अब इस घर के सारे सुख चले जाएंगे, इस घर में दुख आएगा। ये कथा क्या कहती है? धर्मराज ये बता रहे हैं पांचों पांडवों के साथ में कुंती और समस्त पत्नियों को कि जिस घर से दुखी होकर बिना बताए बुजुर्ग चले जाएं, जैसे बेटे से परेशान रहता कोई, बहू से परेशान तंग हो जाते हैं कोई, किसी किसी का बेटा इतना दुष्ट है, इतना दुर्जन है कि उसकी शक्ल देखना क्या, उसके साथ रहना एक मिनट भी बड़ा भारी है। ऐसे दुष्ट जनों के घर में से बुजुर्ग माता, बुजुर्ग पिता, दादी, दादा अगर चले जाएं, घर छोड़कर चले जाएं, चाहे जाकर कहीं भी रहें, अगर ऐसा धोखे से कोई माता पिता घर से चला जाता है तो उस घर के हर प्राणी को नरक में ही जाना पड़ता है। उनको नींद नसीब नहीं होगी, भोजन नसीब नहीं होगा और स्वर्ग नसीब नहीं होगा। जिस घर के बूढ़े लोग दुखी हैं उस घर में कभी उन्नति नहीं हो सकती, कभी संपदा नहीं आ सकती, कभी आनंद नहीं आ सकता, कभी नींद अच्छी किसी को नहीं आ सकती और सबका बुरा हाल होने वाला है। इसलिए इस पावन कथा के माध्यम से आपको ये उपदेश, ये सीख ले रही हैं। ये सीखना है कि जिस प्रकार से पांडव परेशान है बुजुर्गों के जाने से, कहीं मेरी वजह से मेरे माता पिता ना कहीं भाग जाए, कहीं चले जाए किसी वृद्धाश्रम की तरफ, जंगल की तरफ, फिर मेरे संसार का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं कैसे ऋण उतारूंगा, मैं कैसे अपने कर्जे से मुक्त होऊंगा, माता पिता की सेवा के बिना, दादा दादी की सेवा के बिना। पांचों पांडवों ने यह निश्चय कर लिया कि कुछ तो हुआ है। चौथा दिन आया महाराज, चौथे दिन श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के पांचों पांडवों के दुख में आकर के अमृत का काम किया। देखिए कभी कभी मन में शंका हो जाती है झूठी कि घर में किसी ने तो कुछ बोला होगा पर कोई बता नहीं रहा, सब छुपा रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो कहां जाएंगे? गांधारी पट्टी बांधी है, वो कहां जाएंगे? पर मजबूरी सब करा देती है। हम सब में से कोई दोषी है, ये धर्मराज को लग रहा था। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित, कुंती सहित पूरे परिवार को बिठाया और ये कहा कि तुम पूरे परिवार में कोई दोषी नहीं है, शंका मत करो धर्मराज, विदुर जी ही तुम्हारे काका काकी को लेके गए हैं और जंगल में भयंकर आग लगी थी, उस आग में फंसने के कारण चारों के प्राण चले गए, पर मैं स्वयं देख के आ रहा हूं भगवान श्री नारायण के यहाँ पर उनका वास हो गया, उन्हें साक्षात भगवान का धाम प्राप्त हुआ है। तुम चिंता न करो, तुम सुखी रहो। प्यारे बंधुओं, कोई संत भगवान का भजन करने वाला आपसे जुड़ा है या आप उससे जुड़े हैं, वही ये निर्णय कर सकते हैं कि तुम्हारा मरने वाला कहां गया, उसको कौन सी गति मिली है, उसको कौन सा स्थान मिला है, वो कौन नरक में गया है, कौन स्वर्ग में गया है, या वो कौन से धाम में है, कि या वो यही भटक रहा है, या वो कीड़ा पतंग बन गया, या जानवर बन गया, या गधा घोड़ा बन गया, या किसी दुखी मानव के शरीर में प्रवेश हो गया। ये कर्म के कारण कोई पुराण का ज्ञानी कोई अच्छा होगा, वो आपको सब लीला बता देगा कि ये कर्म करने वाला कहां चला जाता है, इसको कहां जगह मिलती है। नारद जी ने कहा पांचों पांडवों से, अरे धर्मराज, जिस तरह विदुर आए थे धृतराष्ट्र और गांधारी का उद्धार करने के लिए, आज मुझे नारायण ने, भगवान कृष्ण ने भेजा है तुम्हारे उद्धार के लिए। अरे जिस प्रकार से कौरव लालची थे राज्य के, आसन सिंहासन के, वैसे तुम्हारे अंदर भी मोह पैदा हो गया है। तुम भी राज्य और सिंहासन से चिपक गए हो और तुम्हारी उम्र भी 100 साल से ज्यादा हो गई है और तुम आज भी इस माया मोह को छोड़ना नहीं चाहते हो। जैसे कौरवों का अधोगति हुई, अगर तुम्हें भी ये लालच रहा राज्य का और सिंहासन का, तो तुम्हारी अधोगति होगी। इसीलिए मैं आखिरी बार आया हूं भगवान के आदेश से, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, चलो मेरे साथ हिमालय चलो और अब सन्यास लेकर राज्य पाठ सिंहासन छोड़ करके भगवान के शरणागति पकड़ो। तो ये राज्य कौन संभालेगा?
तो कहा तुम्हारे अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बड़ा हो गया है, उसे ये राज्य दान करो। तो पांचों पांडवों ने मिलकर के अपनी राजधानी का राज्य सिंहासन अपने प्रपौत्र को दे दिया। और प्रपौत्र को जब राज्य दिया तो धर्मराज ने, नारद जी ने राजा परीक्षित को धर्म का उपदेश किया। और धर्म का उपदेश करते करते नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जैसे ही तुम हस्तिनापुर छोड़ोगे उसके 6 महीने के बाद ही कलयुग प्रारंभ हो जाएगा, द्वापर का समय समाप्त हो जाएगा। और महाराज जब कलयुग आएगा तो राजा महाराजाओं के राज्य नहीं रहेंगे, सिंहासन नहीं रहेंगे, राजाओं के राज्य चले जाएंगे, बलवानों का बल चला जाएगा, ज्ञानियों का ज्ञान चला जाएगा, धर्मात्माओं का धर्म चला जाएगा। कब? जब कलयुग आ जाएगा तब। और आज पूरा सच दिखता महाराज, सारा क्लियर दिखता है। जिनके गंगा जी तक ले जाओ शासन चल जाओ, जिनके गंगा जी तक, यहां से 7 समुद्र तक जिनका शासन और राज्य चलता, आज उनका पता भी पता नहीं है लोगों को, कहां और कौन। इतिहासकार जब इतिहास बताते हैं तब पता चलता है कि इस आदमी का ये ऐसे गुण थे, ये इतना महान था। सब धूल के नीचे दबते चले जाते हैं बंधु, ऐसा महाकाल है ये कलयुग। समय चलता रहता है, कितने आए और कितने चले गए, सबके ऊपर धूल पड़ जाती है। वो तो बीच बीच में अब भला करो कि राजनीति के कारण कोई कोई बाहर निकल आता है। इतिहास है। अच्छा बोलो, आप सब लोग बताओ, आप में से राणा सांगा को कौन कौन जानता था? कोई नहीं। बोलिए। अरे महाराज शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, पृथ्वीराज चौहान जैसा महाबली महावीर राणा सांगा, और हम ही भूल गए। बात भूलने की नहीं है, बात समय के साथ में हर चीज पे धूल पड़ने की है। समय के साथ हर चीज ढक जाती है। इतने इतिहास बनते हैं दुनिया में कि पुराने इतिहास मैले हो जाते हैं। जब कोई पढ़ता है इतिहासों को, पुराणों को, ग्रंथों को, तब उन्हें पता चलता है हमारे पूर्वज कैसे, हमारे दादाजी परिवादा कैसे थे, हमारा वंश कैसा था और हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास में पढ़ने का टाइम नहीं है, हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता। सारे के सारे लोग पढ़ाई के मामले में मैकाले की शिक्षा पद्धति में हैं, सब लोग काम काज की पढ़ाई पढ़ते हैं, काम करने के लिए ही शिक्षा दी जाती है अब। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग गांव में आज कोई और भी कार्यक्रम लग रहा है, मुझे ऐसा जब से ढोल ढपल्ले बज रहे तो लगता है कुछ लोग बिजी हैं, कार्यक्रम है तो गांव तो चलता रहता है कार्यक्रम। पर आप जो लोग आज आए नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, उन सबको बताना कि जब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, इतिहास नहीं पढ़ते, तो हमें अपने महान पूर्वजों की कैसी गाथा पता चलेगी। इसलिए महात्मा आए हुए इंद्रदेव, उनके मुंह से चलो गाथा सुन के आते हैं, महापुरुषों की सीख के आते हैं कि हमारे महापुरुष कैसे थे और हम उनके वंशज कैसे हैं। क्यों? जीवन का बहुत कम समय ऐसा है जो हम सीखने में बिताते हैं, जीवन का ज्यादा समय ऐसा है जिसको हम भोगने में बिताते हैं। कपड़े धो लो, कपड़े बदल लो, कपड़े पहन लो, नहा लो, पेट साफ कर लो, पेशाब आ गया, बाथरूम आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, नाक आ गई है, साफ कर लो, कचरा फैल गया है, कचरा साई कर लो, श्रृंगार सजा लो, चलो वहाँ बैठेंगे, चलो सोफा पे बतरा लें, चलो फलाना काम कर लें, चलो कमा के ले आए, बैंक में देख लें कितना बचा है, कितना खर्च हो गया, मामा के यहाँ ये हो गया, बुआ के यहाँ ये हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है। आप अपने बारे में कुछ नहीं समझते। सीखने के बारे में समय कहां है किसी के पास? केवल समय भोग में जा रहा है। आवश्यकता भोग भी है, पर आवश्यकता भोग के साथ सीखना भी बहुत जरूरी है। भोगते भोगते जीवन घटता है और सीखते सीखते जीवन बढ़ता है। आप इस जीवन में जितना सीख लेते हैं वो सीख सारी आपको अगले जन्म में काम आती हैं। कोई कहीं जाता नहीं है। ज्ञान बुद्धि के साथ
मन के साथ, आत्मा के साथ ही रहता है, पर ये भोग नहीं रहता आत्मा के साथ, मन के साथ। आपने आज लाल पीला कपड़ा कैसा पहन लिया, इसका कोई संबंध नहीं है भाग्य से, इससे कोई भाग्य बनेगा नहीं और बिगड़ेगा नहीं। आप कम कीमत का पहन लो, हैवी कीमत का पहन लो, आप बहुत सुंदर कपड़ा पहन लो या वैसा ही पहन लो सादा सिंपल, आपके जीवन और भाग्य से इसका कोई संबंध नहीं है हमारे। आप कितने भी आइटम खा लो या सूखी रोटी खा लो, कोई संबंध नहीं है इससे भी भाग्य बनाने का। भाग्य का निर्माण होता है आपका जब सीखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, योग में आ जाते हैं, धारणा में आ जाते हैं, समाधि भजन संध्या में आ जाते हैं, और जब आप महापुरुषों के संग आ जाते हैं तो आपके भाग्य का निर्माण उत्तम उत्तम होने लगता है, निकृष्ट भाग श्रेष्ठ बनने लगता है। सदगुरु सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कहा, आज परीक्षित को राजा बनाकर कलयुग का ज्ञान देकर कलयुग को आने नहीं देना अपने राज्य में। गाय की हत्या, बैल को पीटते हुए देखते ही समझ जाना कलयुग आ गया। पांचों पांडव चले गए नारद जी के साथ। धर्मराज अपने पालतू कुत्ते के साथ बैकुंठ में मुक्ति को प्राप्त हो गए, और चांडाल कुत्ते को भी मुक्ति प्राप्त हो गई धर्मराज के संग के कारण। 4 भ्राता और द्रौपदी सहित ये 5 स्वर्ग में चले गए। परीक्षित महाराज ठीक ठाक शासन करने लगे। आज अपने राज्य का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने कलयुग का पहला चिन्ह देखा कि लोग बैल के ऊपर लठ मार कर रहे हैं, डंडा बजा रहे हैं। गाय दूध नहीं दे रही थी किसी की, तो गाय के चारों पैरों को बांध दिया और उसके शरीर में दवाइयां ठोकी जा रही थी दूध के लिए। धर्मराज ने जो कहा था, परीक्षित ने समझ लिया कि कलयुग आ गया। गाय के साथ में इस तरह का बर्ताव हो, गाय के साथ में मारपीट हो, गाय को ऐसे आवारा कर दिया जाए और दुखी कर दिया जाए और उसे अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, तो कलयुग आ गया। जिस प्रकार हम अपने पैसों को, अपने सोने को जिस तरह हम छुपा के रखते हैं, सजा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, जिस तरह हम अपने बेटे बेटियों को अच्छा कपड़ा, अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रेम और औलाद के लिए हम रात दिन मजदूरी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गौ माता के लिए भी हमको काम करके उसका पालन पोषण करना चाहिए। तब सतयुग आ जाएगा। शाम को गाय घर पे आ गई, दूध खींच लिया, और दिन भर गाय घूम रही है, पेट भरना है तो अपने आप भर के आ, और गांव गांव घूम घाम के आ गई, शाम को अपनी अपनी गाय घर ले जाते हैं और खींच लिया 250 ग्राम दूध, 300 ग्राम दूध, 1 किलो दूध। सुबह हुआ, गाय फिर छोड़ दी, जाओ। अरे बाबा, दूध ले रहे हो, गाय से कुछ ले रहे हो, ध्यान करो। अरे महाराज, 200 ग्राम खून किसी से लेते हैं तो 1000 रुपए, 2000 रुपए देना पड़ता है, और गाय तुम्हें रोजाना 2, 4, 10 लीटर दूध दे रही है, तो क्या तुम उसे 100-200 रुपए का खिलाने में संकोच करते हो? दूध माने क्या होता है? दूध माने गाय का रक्त ही दूध है, ऐसा समझो, वो भी उसी से बनता है। गाय का पवित्र भाव दूध है, गाय का पवित्र पुण्य दूध है, और वो दूध जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा आ जाती है, हमारे शरीर का कैल्शियम पूरा हो जाता है, B12 पूरा हो जाता है, विटामिन B, D पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती हैं। ये गाय कृपा कर रही है तुम्हारे ऊपर, और तुम गाय के ऊपर क्या कृपा कर रहे हैं? दूध निकाल के छोड़ दिया, दूध निकाल के छोड़ दिया। ये कलयुग है। आप गाय को मत पालो, पर उसका दूध भी मत खींचो। फिर जो दूध पिएगा वो पालेगा, पोषेगा 1000 बार। महाराज, आप कृपा करो, हम तो सुबह 1 गिलास दूध पीते महाराज, गाय का। शाम को 1 गिलास दूध लेते हैं, वो भी गाय का शुद्ध मिल जाए तो लेते, नहीं तो जरूरी नहीं कुछ भी।
और उसके लिए भी हम तो बहुत सारी गायों की सेवा करते हैं और दिन रात उसका प्रचार करते हैं गाय माता का। अगर गाय से तुम कुछ भी ले रहे हो तो उसका धन्यवाद तो करो। अच्छा बोलिए, आपका बेटा बीमार हो गया और आपको पैसे नहीं है घर में और पड़ोसी से मांगे और उसने दे दिए, आपका बेटा बच गया, इलाज हो गया, आप उस पड़ोसी का एहसान पूरी जिंदगी मानते हैं, पूरी जिंदगी भर उस पड़ोसी के गीत गाते हैं। और ये गाय तुम्हारे बच्चे का पेट भर रही है, बूढ़े का पेट भर रही है, बीमार का पेट भर रही है, किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है, किसी को रबड़ी दे रही है, किसी को खीर दे रही है, सारे के सपने पूरे कर रही है, सब स्वाद पूरे कर रही है, और उसके प्यार में कोई नहीं, उसके दुलार में कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे गैया के ऊपर इतना महाराज ने कैसे जोर दिया। मैंने इसलिए जोर दिया कि धर्मराज ने परीक्षित को कहा था कि गाय दुखी हो और बैल कट रहा हो, पिट रहा हो, तो पूरा संकेत मानना पुत्र के कलयुग आ गया। आज हम चारों तरफ वही देख रहे हैं, एक दरवाजे पर बैल दिखता नहीं है, सब मशीनें खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं। अच्छी बात है, खड़े रहें, बहुत अच्छा है, रखें, पर ध्यान कर लेना, ट्रैक्टर घर से निकलकर खेत तक जाएगा, 60 रुपए खर्च करेगा, 1 लीटर डीजल चाहिए घर से खेत पे जाने को, लौटने को 1 चाहिए, 150 रुपए हो गए। और बैल घर से जाएगा खेत पे और खेत से आएगा घर पे, 1 नए पैसे का खर्चा नहीं है। सामान ले जाएगा, सामान लाएगा, सामान ढोएगा, काम करेगा, खेत को जोतेगा, दरवाजे पर खड़ा रहेगा, गोबर देगा, खाद बनाएगा, दरवाजे पर आएंगे, आपकी रक्षा करेगा। रात के अंधेरे में भूल से भी कोई चोर उचक्का आ जाए तो महाराज बैल सींग पे रख रख के मारता है, पर ये कार मोटर ट्रैक्टर किसी चोर को मारने वाले नहीं है। अब आपको समझ में आया कि महाराज गैया बैल क्यों कर रहे हैं। सबसे कुछ न कुछ मिलता है। धर्म का चिन्ह है गाय, धर्म का चिन्ह है भगवान का भजन करने वाला, धर्म का चिन्ह है संत महात्मा। परमात्मा इन्हीं की रक्षा के लिए तो अवतार लेते हैं। सदगुरु सूत जी कहते हैं, राजन आज राजा परीक्षित का घमासान युद्ध हुआ, परीक्षित कलयुग परास्त कर दिया, और जब कलयुग परास्त हो गया तो उसने चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित के, हे राजन मुझे प्राण दान दे दो, मेरी रक्षा करो, मैं आ तो गया हूं पर अब कहां जाऊं, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, मैं अपना जीवन जी के चला जाऊंगा, मेरा समय पूरा हो जाएगा। राजा परीक्षित दयालु परिवार के थे, राजा होने के कारण उन्होंने कलयुग को स्थान प्रदान कर दिया। जाओ, और स्थान प्रदान कहां कर दिया? मदरा में, जुआ में, हिंसा में, और गैल मार्ग चलने वाली उस अपवित्र नारी में। कलयुग ने कहा, महाराज आप तो दयालु हैं, ये चारों जगह अच्छी नहीं है, मुझे एक जगह अच्छी प्रदान करो जहां मैं अच्छी श्वास ले सकूं। तो राजा के मुंह से निकल गया कि तुम सोने में प्रवेश कर लो। अलंकृतम स्वर्णम विभूषितम दोषाम कृत भाजनम। राधे 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 राधे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी के जुलूस की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर
मुझे लग रहा था कि कोई उत्सव चल रहा है गांव में, अब पता चला कि हनुमान जी जयंती मनाई जा रही है। गांव के युवा साथी बच्चे लोग, समय अच्छा जब आता है तो महाराज फिर चारों तरफ से धर्म की आवाज सुनाई पड़ती है। आज समय अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है। सच बात यह है कि मैंने जैसे ही यहां पैर लगाया था, मैं आया वृंदावन से, तो कार से जब मैं उतरा यहां, तो इस बार कैसा हुआ, ये तीसरी कथा है ना, इसमें इधर पर्दा नहीं लगाया हुआ था, टेंट वाले का काम हुआ नहीं था, तो इधर पर्दा नहीं था। तो मैंने इतना लंबा चौड़ा देखा, तो मैंने इनसे कहा यार ये इतना बड़ा तुम्हारा है, मैंने पहले नहीं देखा था, पहले यहाँ पर्दा लग जाता था, मैं आता तैयारी हो जाती तो मुझे दिखा ही नहीं कभी उधर। तो मैंने उस बाबूलाल को कहा कि यार इतना है तो तुमने कथा यहाँ करनी चाहिए थी, वहां करने की क्या जरूरत थी। तो परमात्मा ने क्या मालूम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसी लीला की होंगी माने। और महाराज जच गया मामला, घर पवित्र हो गया, देवता भी घर में विराजमान थे, वो भी यहाँ खींच के लाए। राजा परीक्षित घर पर आए। राजा ने जैसे ही कुबेर का खजाना खोलकर मुकुट धारण किया, सूत जी ने कहा कि राजा की बुद्धि में प्रभाव चला गया सोने के उस अंश का जो अच्छा नहीं था। बंधुओं, अब कथा को थोड़ा और कठिन करते, जब से सरल कर दिया था। अब कथा ये बता रही है कि भोजन हो चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो चाहे घर हो, बिस्तर हो चाहे खटिया हो, टिमटिम हो या मोटरसाइकिल हो, अगर ये गलत कमाई से आया है तो उसका फर्क तुम्हारे जीवन पे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। अगर गलत तरीके से कमाया हुआ धन मोटरसाइकिल खरीदी है तो ये गलत जगह पे ले जाएगी तुमको। अगर कार खरीदी है तो वो भी गलत जगह पे ले जाएगी तुमको। और तुमने गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न खाया है या वस्त्र पहना या घर बनाया है तो उस घर में शांति कभी नहीं रहेगी। राजा ने जैसे ही मुकुट पहना तो उस मुकुट में क्या चोरी का अंश, पाप का अंश था। वो मुकुट राक्षस का था, भीम जी ने उसे लाकर रखा हुआ था छुपाकर। आज उसी में प्रवेश हो गया, राजा की बुद्धि पूरी तरह खराब हो गई। राजा पाप करने लग गए। राजा ने क्या पाप किया? जिन जीवों ने राजा का कुछ बिगाड़ा नहीं था, राजा उन्हें मारने लग गया। हिंसा, शिकार, पूरे दिन भर राजा शिकार खेलते रहे, अनेक निरपराध जानवरों को मार डाला। रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, राजा को दिखना बंद हो गया। तब राजा ने शिकार बंद किया। इसलिए बंधुओं कान खोल के सुनो, सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले किसान को, व्यापारी को, नौकरी को और गौ माता को, बहू माता को घर आ जाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद व्यापारी को खतरा, गौ माता को खतरा, बहू माता को खतरा। बड़े नियम बनाए शास्त्रों में महाराज। इसीलिए सरकारी छुट्टियां भी टाइम पर हो जाती हैं, चाहे कोई सा भी महीना हो, मौसम हो।